नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान की उपज कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो 25 से 30% तक आपकी धान की फसल में उत्पादन जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि यही जो मेन चीज़ें हैं इनको किसान भूल जाता है और यही कार्य नहीं करता है, जिससे क्या रहता है, हमारा उत्पादन घट जाता है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर भी जरूर करें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। जैसा कि किसान दोस्तों, आपको ये धान की फसल दिखाई दे रही है जो कि पूर्णतः गभोर अवस्था में आ चुकी है। इसमें 1-2% बालियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। तब सबसे ज़रूरी जो काम रहता है, सारे किसान भाइयों को मैं ये कहूँगा कि इस समय आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें सिंचाई करने में। सिंचाई आप इस समय अगर नहीं करते हैं तो आपकी फसल में 20% तक नुकसान होगा, क्योंकि बालियाँ लेट निकलेंगी और धीरे धीरे 1-2 बालियाँ निकलेंगी। जब 1-2% बालियाँ निकलती हैं, इसी समय हमारी फसल पर कीटों का हमला होता है। जो गंधी कीट होता है, हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो बाली निकलती है वो दुधिया अवस्था में होती है, उसके रस को ये चूसने का काम करता है। इनकी जो प्रजनन प्रणाली होती है काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि 2 या 3 दिन में ये 2-4 गुना हो जाते हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और एक ही अगर 1-2% बालियाँ निकलनी शुरू हुई तो उस बाली पर जा कर के हमला करके पूरा चूस कर उस बाली को खोखली कर देते हैं, दाने नहीं भर पाते हैं, जिससे उत्पादन घट जाता है। तो इस समय आपको ध्यान देना है, अगर आप सिंचाई कर देंगे तो जो बालियाँ हैं वो 1-2% ना निकल कर एक साथ सारी निकलेंगी। जब एक साथ सारी बालियाँ निकलती हैं तो जो कीट होता है उसका जो आक्रमण होता है वो कम हो जाता है। वैसे क्या है, 1-2 जो फूल निकले हैं और बालियाँ निकली हैं उन पर ही हमला करेगा, और जब पूरे खेत में एक साथ निकलती हैं तो बहुत कम मात्रा में हमला कर पाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन या लिम्डासिलोथ्रिन इत्यादि जो हल्की कीटनाशकें आती हैं, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आती हैं, इनका प्रयोग करेंगे तो दाने भराव तक कोई भी कीट आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इससे आप अपनी फसल को सुरक्षित कर पाएंगे। अब बात आती है जब सारी बालियाँ निकल आएँ, तब भी आप ध्यान रखें कि अगर आपकी फसल में पानी कम हो रहा है, नमी ख़त्म हो रही है, तो तुरंत आप सिंचाई करें। जब तक कि आपके दाने बिल्कुल भर नहीं जाते हैं, ठोस मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक 2 बातें आप ध्यान रखें। नमी आपको कम नहीं होने देनी है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देनी है, और इस समय आपको कम से कम यूरिया का प्रयोग करना है। यानी अगर आपकी फसल की हाइट अधिक है तो यूरिया का आप बिल्कुल भी नाम मात्र का प्रयोग करें, और इसी समय आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। कीटों के लिए जो दवा बताई गई उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्प्रे में तो आप 05234 दे सकते हैं अगर बालियाँ निकलना शुरू हुई हैं। अगर दानों का भराव शुरू हो चुका है, दाने भर रहे हैं और पूरे खेत में एक साथ बालियाँ निकल चुकी हैं, तो इस समय आप 0050 का स्प्रे करें। बशर्ते आपको यही ध्यान रखना है कि स्प्रे आप तभी करें जब अच्छी धूप हो और खेत में अच्छा पानी लगा हुआ हो, यानी सिंचाई आपने कर दी हो, तब इसका आप रिजल्ट काफ़ी अच्छा ले पाएंगे। जो दानेदार वाली उर्वरक आती है उसको अगर आप देना चाहते हैं, जो पोटास आती है रेड वाली, उसको देने का जो सही समय है तब जब बालियाँ निकलना शुरू हो रही हों, क्योंकि इसका लंबे समय तक आप लाभ ले पाएंगे। अगर आप बालियाँ निकलते समय बिल्कुल देते हैं, बालियाँ निकल चुकी हैं, तो दाने भराव तक लाभ तो मिलेगा लेकिन पूरा आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इस समय आप स्प्रे वाली जो NPK 05234 आती है या 0050 का प्रयोग करके काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसी समय कई सारे फंगस वाले रोग भी हमारी फसल में दिखाई देने लगते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे जुड़ी जानकारी चैनल पर पहले से उपलब्ध है। आप चैनल को एक बार विजिट करके धान की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये वाली जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें।